अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 नवंबर है और जुमेरात का दिन है, थर्सडे का दिन है। अभी अमेरिका के अंदर इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की वो बात सुन रहा था जब वो एक तकरीब के अंदर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि जब वो 45 बसें दे रही थी उसकी आवाम को, गुजरांवाला डिवीजन की आवाम को 45 बसें दे रही थी, और वो साथ ये फरमा रही थी कि ये मेहनत करने से होता है, ये काम करने से होता है, जादू टूने से नहीं होता। मोहतरमा, आपका किस माँ की बेटी है और किस बाप की बेटी है, आपका ये फर्ज बनता है। और आपने 45 बसें अगर दे दी हैं 45 करोड़ रुपए की, तो उसके मुकाबले में आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक गाड़ी की कीमत इन 45 बसों से ज्यादा है। ये मेरी बात का इशारा समझें। और दूसरी जो बात आप फरमा रही थी, तकरीर कर रही थी कि हमने जो पास कर दिया है कब्जा ग्रुप का, तो आपको पता है, आप मेरी शक्ल देखें, मैं वही आदमी हूं कि जब आप बाप बेटी आए थे बेगम कुलसूम नवाजा को छोड़ के, और उस जहाज के अंदर कमांडो के आगे सीना तान कर 45 मीडिया चैनल के लोग उस जहाज के अंदर सवार थे, जो अभी की फ्लाइट आई थी लाहौर एयरपोर्ट पे, तो उनके आगे सीना तान कर जिन लोगों ने, जिसने ये उनको कहा था कि जनाब ये 3 बार का वजीर आजम है, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, वो मुझे, आप मेरी शक्ल को तो जानते हैं, मेरी जमीन पे कब्जा हुआ। आप कहती है ना इससे पहले नहीं हुआ, तो इससे पहले मुस्लिम लीगी ही कब्जे करवाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, मैंने अपने इलाके में चौधरी आबद रजा साहब खानदान को, चौधरी बरादरान के मुखालिफ जो उस वक्त आपके आबाओ जदाद को जरूरत थी, उनको शामिल किया, और जिसके जलसे में आप गई और आपको सोने का ताज पहनाया गया। उन लोगों ने, उनके मशवरे से, उनकी हिमायत से मेरे घर पे कब्जा हुआ, मेरी जमीन पे कब्जा हुआ, जिसकी वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे लोग गालियां देते थे कि तू इन 25 साल में इन मियां बरादरान के लिए अपनी जान कुर्बान करता रहा, नारे लगाता रहा, मारे खाता रहा, पैसे खर्च करता रहा। जिन लोगों ने आज तेरी हिमायत नहीं की, चौधरी आबद रजा का मुंशी और उनके अजीजों कारब पीछे थे, और मेरे गांव का एक आदमी था जो उनकी सपोर्ट कर रहा था, जो उनकी हिमायत कर रहा था, जिन्होंने मेरे जमीन पे कब्जा किया और मेरी इंसल्ट करते रहे। मेरी किसी आदमी ने बात नहीं सुनी। मैंने एहतजाजन हर जगह, हर मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग यूएसए को, हर आदमी को अप्रोच करने की कोशिश की। मियां शहबाज शरीफ साहब से 2 दफा अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन इन्ना डारा बट्टा ख्वाजा दा बेड़ा गर्क हवे, इन्होंने मनु उसे करीब नहीं जान देता। और मरियम साहबा, आपके दफ्तर में मैंने टीसीएस के जरिए पेपर भेजे, मैंने हर कोशिश की, लेकिन जब मैं अपने गांव के उन लोगों का सामना नहीं कर सका जो मुझे गालियां देते थे कि तू इतना जलील आदमी है कि इन लोगों की खातिर जान कुर्बान करता रहा और मारे खाता रहा 25 साल, जिन्होंने तेरे घर पे, तो मुझे वो घर भी फरोख्त करके वहां से गांव छोड़ना पड़ा। आप कहते हैं कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अमीरों के लिए, अपनों के लिए करते हैं। अब मैंने दरखास्त की है जिस पे मुझे यकीन है, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने बोला है कि आओ पाकिस्तान में, मुझे ये कागज दो और मैं आपको आपके कब्जे के पैसे भी लेके दूंगा और आपकी जमीन भी वापस दिलाऊंगा। मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ जब वो आए थे टैंपा के अंदर, मैं वहां पे गया था, उनसे दरखास्त की, और उन्होंने इस शफकत के साथ, मैं सलूट पेश करता हूं मोहसिन नकवी साहब को, मैं सलाम पेश करता हूं कि कम अज कम उन्होंने मेरे अंदर हौसला पैदा किया। और उसने, मैंने बोला वो बड़े ताकतवर लोग हैं जनाब, उसने बोला अल्लाह की जात सबसे बड़ी ताकतवर है, आप आओ मैं देखता हूं। तो मैं अब आ रहा हूं मरियम साहबा, और आप देखें कि अगर मेरा काम मोहसिन नकवी साहब जो मेरा हक है वो करा देते हैं, तो ये आपके मुस्लिम लीग जिला गुजरात वालों को शर्म नहीं आएगी कि ये मेरे जैसे लोगों की, मेरे जैसे घर पे इन्होंने कब्जा कराया। और उन्होंने मुझे, चौधरी आबद रजा साहब ने स्टाम्प लिख के दिया, उस पर उनके साइन है कि ये तुझे जमीन वापस देंगे। उनको पता था कि इन्होंने कब्जा किया है, क्योंकि उनका मुंशी, जो चौधरी अपने आप को कहलाता है लेकिन है नहीं, इब्रार, वो पीछे था, क्योंकि उसको उनके घरों से जनाब खाना पीना जाता है। ये मुस्लिम लीगियों को आपने इतना ताकतवर बना दिया है, यही तो जालिम हैं। इनके सामने आप बोलते नहीं हैं,
ان کے آپ کو کام نہیں کر سکتے؟ آؤ میدان کے اندر کسی پلیٹ فارم پہ آپ مریم صاحبہ اپنے لوگ منتخب کر لو پنچایت کے، میں آتا ہوں، مجھے جھوٹا ثابت کر کے بتاؤ، مجھے غلط ثابت کر کے بتاؤ۔ میں نے 26 سال آپ کے خاندان کی خدمت کی، ہر جگہ پہ قربانی دی۔ پرویز مشرف کے جب آپ کے اوپر ظلم کر رہا تھا تو میں سہ رہا تھا، لیکن آپ کو بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ یار یہ کارکن ہمارا اتنا وفادار کارکن ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہم نہیں چھڑا سکے۔ تو آپ تو ایک کارکن کی مدد نہیں کر سکی مریم صاحبہ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرے خیال میں یہ الفاظ ہی میرے کافی ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ میں بھی آپ کی طرح کہوں کہ کام کرنے سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں ہوتا۔ آپ کام نہیں کرتی۔